के बाद इन परीक्षाओं में जांच हुई होती, जांच के बाद कार्रवाई हुई होती और उसके बाद परीक्षाओं के नए आयोजन में पारदर्शिता बरती गई होती, छात्रों से बेहतर संवाद किया गया होता, तो आज जम्मू कश्मीर के छात्र सड़क पर नहीं उतरे होते। वे पुलिस का मुकाबला नहीं कर रहे होते या पुलिस उनसे मुकाबला नहीं कर रही होती। उन छात्रों की सारी चिंताएं इसी में जा रही हैं कि परीक्षा कराने वाली कंपनी ईमानदार प्रतीत नहीं होती है, तो क्या इस बार भी उनके जीवन से खिलवाड़ होगा। ये काम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, गुजरात में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड की खबरों के बारे में भी हमने अपने वीडियो में आपको बताया है और बिहार से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। गुजरात में हाल के दिनों में पंचायत जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 9 लाख छात्र बैठने वाले थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपने सपने संजो रहे थे, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। दिसंबर 2022 में गुजरात राज्य लॉ कमीशन ने राज्य में पेपर लीक के मामले को लेकर अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड में इस तरह का एक कानून भी बना है कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा गया या नकल कराएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कई वर्षों तक की जेल की सज़ा होगी। तो अब इन रास्तों से इन परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का भरोसा इन आयोगों और परीक्षा के आयोजनों को लेकर नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात लॉ कमीशन ने कहा है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। परीक्षाओं में चोरी रुक नहीं रही है, जाहिर है छात्र सड़क पर उतरेंगे। गोदी मीडिया का एक एंकर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवानों का मजाक उड़ाता है। धर्म के आधार पर नफरत करने वाले भारत के युवाओं को यह बात बुरी भी नहीं लगती। वह एंकर बोलता रहा कि देश में ऐसे युवा कम हैं जिनके पास हुनर है, प्रतिभा है। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के कौशल या हुनर की आवश्यकता नहीं होती। मगर ये नौजवान इसलिए सड़क पर हैं कि इनकी परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, घूस देकर नौकरियां होती हैं। वे सरकारी सिस्टम के इस घातक हुनर से नाराज हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड अपनी करतूतों से लोगों में भरोसा नहीं बना पा रहा है। तो यह अकुशल नौजवानों और केवल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवान नहीं हैं, बल्कि सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि सरकार एक परीक्षा भी बिना लीक और घूस के नहीं करा पाती है। यह विरोध सरकार की अकुशलता के खिलाफ है। हमारी यह त्वरित टिप्पणी है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। जम्मू कश्मीर के छात्र सड़कों पर जब उतरे तो लगातार फ़ोन करने लगे कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इस तरह के फ़ोन हमें दूसरे राज्यों से भी आते हैं, मगर संसाधनों की कमी और कई बार संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण हमें ऐसे रिपोर्ट को हाथ लगाने से कई बार सोचना पड़ता है उससे पहले, क्योंकि एक गलती से भी सरकार को यह मौका मिल जाएगा कि इस चैनल को किस तरह से बंद कर दिया जाए। तो हमने त्वरित टिप्पणी के लिए मीडिया रिपोर्ट का सहारा लिया और देखने की कोशिश की कि जिस कंपनी को लेकर विवाद हो रहे हैं, एपटेक कंपनी को लेकर, क्या उसके कोई बयान मीडिया में छपे हैं। हमें नहीं मिले, हो सकता है कहीं छपे हों, पर हमारी नज़र में एपटेक कंपनी का कोई बयान नज़र नहीं आया। एपटेक कंपनी को अपना पक्ष साफ करना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक केंद्रीय परीक्षा का आयोजन कराया गया। उस परीक्षा के होने में भी कितनी देरी हुई, यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का सत्र पहली बार शायद उसके इतिहास में इतनी देरी से शुरू हुआ, कई महीनों की देरी हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और मैं पढ़कर बता रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। क्या इसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है? क्या यह बात सही है कि यूपी सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है? अगर यह बात सही है, तब फिर जम्मू कश्मीर परीक्षा आयोग JKSSB ने इस कंपनी को परीक्षा कराने का काम क्यों सौंपा है?